Okay students, today is day number 12 of the chapter of trigonometry in class 11 batch. Come back to the theory page. कुछ नया कंसेप्ट देने वाले हैं. Come back to the theory page. Come back to the theory page. रोमन नंबर कितना होगा हमको नहीं पता है. मित्तल आज क्लास के बाद जरूर सेंड करोगे फोटो, ठीक है ना. गिव द नेक्स्ट रोमन नंबर. मान लो 20 है, हमको नहीं पता कौन सा है, मान लो 20 है. लिखो जनरल सोल्यूशन. जनरल सोल्यूशन. ना प्लीज पे अटेंशन, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. एक नया टॉपिक शुरू हो रहा है. लाइक पिछला 4-5 दिनों से हम लोगों ने कोई खास टॉपिक नहीं पढ़ा था, सिर्फ सवाल प्रैक्टिस कर रहे थे. अब यहां से एक नया टॉपिक हो रहा है, बहुत ध्यान से सुनना. जनरल आंसर कब दिया जाता है? जैसे मान लो किसी चीज का आंसर आ रहा है 60 डिग्री. ऑफकोर्स हम ट्रिगो का बात कर रहे हैं. 60 डिग्री, 120, 180, 240 एंड सो ऑन. तुम्हारा आंसर मान लो आ रहा है 60 डिग्री, 120, 180, 240 एंड सो ऑन. बहुत ध्यान से सुनना प्लीज. तो इसको जनरलाइज्ड आंसर क्या बोल सकते हैं? 60n बोल सकते हैं, वेयर n इज पॉजिटिव नेचुरल नंबर. n इज पॉजिटिव नेचुरल नंबर. जनरलाइज्ड आंसर मतलब क्या? 61 जा है तुम्हारा आंसर में, हाँ जी सर. 62 जा, हाँ जी सर. 63 जा, हाँ जी सर. 64 जा, हाँ जी सर, एंड सो ऑन. तो जनरल का मतलब समझे, एक ही चीज का रिपीटेशन हो रहा है तो कितना तुम कॉमा दे देकर लिखोगे. 61 जा, 62 जा, 63 जा, 64 जा, 65 जा, 66 जा, 67 जा, कितना लिखोगे? तो उसको एक जनरल आंसर देते हैं, दैट इज कॉल्ड जनरल सोल्यूशन. ठीक. रोमन नंबर 20 में 3 फॉर्मूलाज होंगे, बहुत ध्यान से सुनना. साइन थीटा अगर शून्य है तो बताओ थीटा क्या क्या हो सकता है. साइन थीटा अगर शून्य है तो थीटा क्या क्या हो सकता है. अगर साइन थीटा शून्य है तो थीटा क्या क्या हो सकता है. तो तुमको एकदम बेसिक्स याद रखना होगा. 10 दिन 11 दिन क्लासेस हो चुका है. जीरो का कहानी शुरू होता है 0 पे, खत्म होता है 1 पे. और 90 का कहानी शुरू होता है 1 पे और खत्म होता है 0 पे, याद है. 60 का कहानी और 30 का. 30 छोटा नंबर है, इट स्टार्ट्स विदाउट मुंडी. ऊपर मुंडी नहीं है, 1 है. एंड 60 बड़ा नंबर है, ऊपर मुंडी है, √3/2. याद है ना, ये सब बताए हैं. और यहाँ बाद में मुंडी आ जाता है, ऊपर लग गया और यहाँ बाद में मुंडी कट गया. ठीक. नाउ लिसन टू मी. अगर तुमसे कोई साइड में लिखोगे साइन थीटा 0 डिग्री दिया है तो पूछा थीटा क्या क्या हो सकता है. छवि बनाइएगा, ठीक है. थीटा क्या क्या, बनाते जाओ बनाते जाओ. 0, फिर ऐसे चले 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 90, फिर चले 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 180, फिर चले 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 270 और फिर चले 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 360. ठीक है. हो गया. अगर साइन थीटा शून्य है तो थीटा क्या क्या हो सकता है. तुमको एक डांस हम याद दिलाए थे, ये वाला. साइन का 0 0, साइन का 180 0, साइन का 90 1. याद है ना, पक्का. साइन का 90 1 और ये वाला -1. मतलब जो यहाँ होता है वही यहाँ नेगेटिव में, और जो यहाँ होता है वही यहाँ नेगेटिव में. ठीक है. एक बार और डांस. रेडी सब लोग? चलो. कॉस का 0 1, कॉस का 180 -1, कॉस का 90 0, कॉस का 270 -0. बेसिक्स याद रखोगे. यहाँ वाला तो वही यहाँ होगा और जो यहाँ होगा वही यहाँ होगा, पक्का. अब जरा इस फिगर में देखिए, साइन थीटा अगर शून्य है तो थीटा क्या क्या हो सकता है. साइन का 0 0 मतलब 0 डिग्री हो सकता है. ठीक, पक्का. और कौन दे सकता है साइन थीटा शून्य? 90 देगा? बोलो पगला रहे सर, साइन 90 कहाँ से शून्य देगा? साइन 90 1 देता है, पागल है क्या आप? ओके. तो और कौन दे सकता है साइन थीटा शून्य? कौन? 60 डिग्री. पगला जैसा कहे बात कर रहे हैं. साइन 60 देगा, साइन 60 तो √3/2 देगा. ठीक. तो और कौन दे सकता है साइन थीटा शून्य? 45 डिग्री. फिर पगला जैसा बात करे. साइन 45 0 देगा. हाँ, साइन 45 0 देगा. साइन 45 1/√2 देगा. ओके, माय मिस्टेक. तो और कौन दे सकता है साइन का थीटा शून्य? कौन मतलब कौन? 30 डिग्री मारो चट से. साइन 30 क्या देगा नहीं पता है, हाफ देता है साइन 30 तो. ओके सॉरी. तो ऐसा कौन कौन सा थीटा है? तो बोलो डांस वाला याद कीजिए ना. साइन का 0 0, सामने वाला, ठीक है ना. तो साइन 0 है 0 एंड साइन 180 भी देता है. साइन 180 भी देता है. 2 आंसर्स तो तुमको मैंने याद करा दिए, एक ये और एक ये. आप 10 क्लासेस कर चुके हैं स्टूडेंट्स.
आपको बहुत अच्छे से पता है ये चीज कि हम लोग अब सिर्फ 60, 90, 100, 150 तक नहीं, अब तो 2000 डिग्री का भी हम लोग साइन कॉस टैन कर रहे हैं ना। 2000 डिग्री याद आ रहा है ना, हम लोग ऐसा क्वेश्चंस किए हैं। 585 डिग्री, 735 डिग्री एंड सो ऑन। यू पीपल जस्ट टेल मी, डोंट कॉपी इट, यू जस्ट टेल मी, अगर साइन 60 अगर √3/2 देता है तो क्या कोई और भी √3/2 दे सकता है साइन में? 10वीं कक्षा का बच्चा बोलेगा और कौन देगा, क्योंकि 10वीं कक्षा का बच्चे के पास तो ज्ञान लिमिटेड है, वो सिर्फ कहां तक का पढ़ता है, 90 तक का ही पढ़ता है, 30, 60, 45 और 90। पर 11वीं कक्षा आने के बाद तुमको बहुत अच्छे से पता है कि साइन 60 तो देगा ही देगा √3/2, साइन 60 तो देगा ही देगा √3/2, उसके अलावा और कौन देगा? 180 - 60 भी देगा, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा घर किसका? साइन का। सवाल किसका? सो स्टूडेंट्स, साइन 180 माइनस थीटा मतलब साइन 120 भी देगा √3/2। 10वीं कक्षा के बच्चा को बड़ा अजीब लग रहा है कि साइन 60 ना देता था √3/2, ये क्या पढ़ा रहे हैं, 120 डिग्री है, 120 भी देगा √3/2। यस चाइल्ड यस। हो गए 2 आंसर्स, बहुत ध्यान से सुनना, 2 हो गए। माई वन मोर क्वेश्चन, अगर cos 60 देता है हाफ, cos 60 देता है हाफ, तो और भी कोई एंगल है जिसका cos थीटा हाफ देगा? और भी कोई एंगल है जिसका cos हाफ देगा? तो 10वीं कक्षा का बोला कि पगला मास्टर है, 60 का ही ना cos हाफ होता, और किसका हाफ होगा? 45 का तो हो नहीं सकता है, 90 का भी होगा नहीं, 30 का भी होगा नहीं, एंड सो ऑन। 11वीं कक्षा का बच्चा को बहुत अच्छे से पता है एक और डिग्री है जो हाफ देगा, कौन सा डिग्री है वो? 360 माइनस cos 360 माइनस 60 भी हाफ ही देगा, मतलब cos 300 डिग्री भी हाफ देगा। बहुत ध्यान से सुनना, कुछ नया है, बहुत ध्यान से एकदम ऐसे गाल में हाथ रख के चुपचाप बैठ के सुनते जाओ, ये सब नोट नहीं करना है। मैंने क्या पूछा कि साइन 60 हाफ देता है, तो 10वीं कक्षा का बच्चा हाथ रेस करके बोला हाँ साइन 60 √3/2 देता है। फिर मैंने 10वीं कक्षा के बच्चे से पूछा कि कोई और भी ऐसा एंगल है क्या, कोई और भी ऐसा एंगल है जिसका साइन थीटा करने पर √3/2 दे? तो वो बच्चा बोला नहीं 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 नहीं। क्यों ऐसा बोलता है बच्चा? क्योंकि उसको तो 60, 30, 90, 45 बस यही पढ़ना है, उसको तो आगे का पढ़ना ही नहीं है, उसको तो पता ही नहीं है, उसका नॉलेज बड़ा लिमिटेड है। पर तुमको पता है कि ये चैप्टर चक्कर का है, मतलब एक चक्कर 360, फिर अगला चक्कर में जा सकते हो 720 तक में ढूंढो, कोई ना कोई दे ही देगा √3/2। फिर तीसरा चक्कर 360 1080 डिग्री, 1080 डिग्री तक के अंदर में ढूंढो, कोई ना कोई दे ही देगा। सो दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग यू स्टूडेंट्स कि साइन 60 √3/2 देता है, क्या कोई और भी एंगल है जो √3/2 देगा? तो बड़ा सरल सा आंसर क्लास 11 के बच्चे के लिए कि हाँ 180 माइनस, क्योंकि ऑल साइन टैन कॉस 180 माइनस अगर बोलोगे दैट इज 180 माइनस थीटा दैट इज साइन 120, तो ये भी देता है पक्का। cos 60 अगर हाफ देता है तो 10वीं कक्षा के बच्चे से पूछे कि कोई और cos थीटा हाफ देता है क्या, तो वो 10वीं कक्षा का बच्चा बोला कि नहीं नहीं और कोई नहीं देता है, ठीक है। पर 11वीं कक्षा का बच्चा दिमाग लगा रहा है कि 60 डिग्री का cos हाफ तो देता ही है, साथ ही साथ 360 माइनस 60 का भी आंसर हाफ ही होगा cos में, cos 360 माइनस 6 थीटा भी होगा, क्योंकि 360 माइनस घर किसका याद आ रहा है ना। वन मोर क्वेश्चन, कहाँ लिखे, चलो यहाँ ब्लू रंग से लिखते हैं। वन मोर क्वेश्चन, टैन किसी का हमको √3 दे रहा है, ठीक है 60 का, कोई और भी थीटा है क्या जिसका टैन करने पे √3 आए? 10वीं कक्षा का बच्चा तो बोलेगा नहीं, लेकिन 11वीं कक्षा का बच्चा ट्राई मारेगा और कौन सा घर का आंसर बोलेगा? एक तो 60 वो बोल ही चुका है, और कौन सा बोलेगा? वो बोलेगा ये वाला 180 प्लस टैन 180 प्लस 60 मतलब टैन 240 डिग्री भी √3 देता है, ठीक। ये मेरा पहला कंसेप्ट था, ये मिटा रहे हैं एक बार, ये मेरा दूसरा कंसेप्ट था और ये मेरा तीसरा कंसेप्ट था। हो सकता है हम थोड़ा टाइम लेंगे पर हमको समझाना मेरा ड्यूटी है, ठीक।
ना मित्तल, फर्स्ट फोटो में मैंने क्या समझाया है? टेक योर टाइम एंड आंसर मी द क्वेश्चन। मित्तल कम ऑन, आंसर मी द क्वेश्चन, आंसर मी मित्तल। फर्स्ट फोटो में मैंने क्या समझाया? टेक योर टाइम। सर अथी, अरे अथी उथी नहीं, बताओ सर। अथी मतलब फिर अथी अथी कर रहे हो, बताओ जी। सर पानी पी ले, पी लो। गला साफ कर ले, कर लो। और कुछ करना है? हो गया ना? चलो मित्तल बताओ। सर अथी ऐसा है ना कि हम लोग अब तक 10th क्लास तक ये पढ़ते थे कि 60 डिग्री √3/2 देता है। हमारे तो अभी 11th में देगा बाबू। सर डिस्टर्ब मत कीजिए। अच्छा ठीक है बोलो। तो हम लोग ना सर 10th क्लास तक ये पढ़ते थे कि sin 60 √3/2 देता है, पर अब हम लोगों का सोच का दायरा बढ़ जाएगा। बा मित्तल, सर डिस्टर्ब मत कीजिए। ओके, अब हम लोग का सोच का दायरा बढ़ जाएगा। सिर्फ 60 डिग्री का साइन √3/2 नहीं होगा, और भी बहुत सारे डिग्रीज हैं। बा मित्तल बा, सर बोलने दीजिए। अच्छा ठीक है, और भी बहुत सारे डिग्रीज हैं जिनका साइन निकालेंगे ना तो √3/2 ही आएगा। बा मित्तल, सर बोलने दीजिए। अच्छा ठीक है बोलो। और भी ऐसे बहुत सारे डिग्रीज हैं सर जिनका साइन निकालेंगे तो √3/2 आएगा। कौन कौन से हैं मित्तल? सर देखिए, हम लोग को करना क्या है, 60 जो है ना प्राइमरी वैल्यू, इंग्लिश सर डिस्टर्ब मत कीजिए। अच्छा ठीक है सर, जो 60 है ना प्राइमरी वैल्यू, उस वैल्यू को ही लेकर चलना है, उस वैल्यू को ही लेकर चलना है और गाना गा देना है 180 प्लस 180 माइनस 360 प्लस 360 माइनस, और इन सब गाना को गा के ही वो एक और थीटा पता चल जाएगा जिसका साइन हमें √3/2 देता है। बहुत बढ़िया मित्तल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बोले, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मित्तल। चलो फिर से समझाओ। सर अब तक हम लोग ये पढ़े थे 10वीं कक्षा तक कि सिर्फ साइन 60 √3/2 होता है। 11वीं कक्षा में क्या होगा सर? 60 के अलावा ऐसे और भी डिग्रीज होंगे सर जिनका साइन निकालेंगे तो वो √3/2 आएगा सर। बा मित्तल, सर फिर डिस्टर्ब कर रहे हैं, बोलने दीजिए। अच्छा ठीक है बोलो। ऐसे और भी डिग्रीज होंगे जिनका साइन करेंगे तो √3/2 आएगा। ओके फाइन, गो अहेड। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो प्राइमरी वैल्यू है ना सर, प्राइमरी वैल्यू 60 डिग्री, इस प्राइमरी वैल्यू को ही 180 प्लस 180 माइनस 360 प्लस 360 माइनस ऐसे करके देखेंगे तो जो एक और थीटा आ जाएगा, पॉजिटिव आना चाहिए, पर पॉजिटिव किस सेंस में जी? सर आप देखते हैं हम गड़बड़ा जाते हैं, मत देखो। चलो ठीक है। ये जो प्राइमरी वैल्यू है ना सर 60, इस प्राइमरी वैल्यू को ही 180 प्लस 180 माइनस 360 प्लस 360 माइनस करेंगे तो और भी थीटास आ जाएंगे। अब सर एक बेसिक कंसेप्ट था ऑल साइन टैन कॉस, था ना सर बेसिक कंसेप्ट, ऑल साइन टैन कॉस ऑल साइन। क्योंकि हमारा प्रश्न साइन का है तो हम 180 माइनस करेंगे ताकि हम ये घर में भी रह जाएं, ये वाले घर में भी रह जाएं, ऑल साइन, साइन का घर में भी रह जाएं, और 180 माइनस करेंगे तो ही ये घर में रहेंगे। तो साइन 180 माइनस करके जो 120 आया सर, 120 डिग्री का भी साइन थीटा √3/2 होता है। वाह मित्तल वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मित्तल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मित्तल, बहुत बढ़िया। चलो अनुराग, अब तुम समझाओ। जय श्री राम, समझाओ इस फोटो में हमने क्या समझाया है। देखिए सर, जीवन का एक लक्ष्य होता है, लक्ष्य को लेकर अगर इंसान चले, भाई क्या बोल रहे हो तुम सर प्रेगो पूछ रहे हैं। नहीं सर, जीवन का एक लक्ष्य होता है, अगर उस लक्ष्य को लेकर इंसान चलेगा ना तो उस लक्ष्य से बहुत आगे निकल सकता है। बेसिक लक्ष्य को रखना होगा, उस लक्ष्य को पाने के चक्कर में जो बीच बीच में बाधाएं आएंगे। भाई क्या बोल रहे हो तुम, मैथ्स पूछ रहे हैं? हाँ सर बता रहे हैं। तो लक्ष्य उक्ष्य का बात करने लगे हो तुम, बता रहे हैं। अच्छा बताओ सर। देखिए हमारा मेन लक्ष्य क्या है? भाई लक्ष्य से आगे बढ़ोगे सर, ऐसे ताकि मत, डिस्टर्ब हो जाते हैं। अच्छा ठीक है। देखिए सर, हमारा मेन लक्ष्य क्या है ना कि कॉस थीटा हाफ आ जाना चाहिए। तो एक तो सर बचपन से मूलभूत चीज हम लोग पढ़े थे, मूलभूत सिद्धांत पढ़े थे कि कॉस 60 हाफ होता है। सिद्धांत कौन है? सर आप चाट रहे हैं अब। अच्छा ठीक है चलो। तो बेसिक सिद्धांत पढ़े थे कि कॉस 60 हाफ होता है। अब हमारा लक्ष्य क्या है ना, एक और ऐसा कॉस की तलाश करनी है हमें, एक और ऐसा कॉस की तलाश करनी है हमें जिसका कॉस कर दे तो वो हाफ ही दे।
हमारी तलाश वही है। अगर वो तलाश पूरी हो गई ना तो हमारी मंजिल मिल जाएगी, लेकिन मंजिल पे कभी स्थिर नहीं होना है सर। मंजिल कभी भी रुकना नहीं चाहिए मंजिल पे। अगर मंजिल पे रुक जाएंगे तो जीवन का लक्ष्य फिर खत्म हो जाएगा सर। लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाना है, नए नए लक्ष्य तय करना है। भाई फिलॉसफी के क्लास नहीं हो रहा है, मैथ्स हो रहा है। मैथ्स समझाओ, हिंदी में समझा सकते हो कि राहुल को बोले? एक चांस देते हैं, समझाओ। ठीक है सर, जय श्री राम, समझाओ। 60 डिग्री है ना सर, वो तो हाफ देता ही है। तो देखिए सर, ऐसा कुछ करना है हमको, ऐसा कुछ करना है हमको कि cos 60 तो देता ही है हाफ, उसके अलावा और कौन दे सकता है हाफ? भाई वो हमको पता है, तुम बताओ ना, और कौन दे सकता है? तो देखिए सर, हमको क्या करना है, 60 को लेके ही चलना है। अब 60 के साथ ट्राई मारना है कि 180 प्लस कि 180 माइनस, 360 प्लस कि 360 माइनस, ये करना है। तो देखिए सर, अगर हम लोग 180 प्लस का लक्ष्य लेकर चले तो शायद मंजिल पे नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि सर ऐसा है ना, 180 प्लस कीजिएगा ना सर, तो सर हम लोगों को सिखाया गया था, बचपन में ही ये सिद्धांत हम लोगों के अंदर डाल दी गई थी, बचपन में ही कूट कूट कर ये बात डाल दी गई थी कि 180 प्लस करोगे तो टान का घर में पहुंच जाओगे। और टान का घर में चूंकि टान पॉजिटिव होता है तो कॉस तो पॉजिटिव हो नहीं सकता है सर। और आप हम लोगों से माने हैं टान, नहीं आप मांगे हैं कॉस, तो 180 प्लस करके नहीं पहुंच सकते, क्योंकि 180 प्लस करके पहुंचेंगे सर तो टान का घर में पहुंच जाएंगे, और टान का घर में टान को अधिकार है पॉजिटिव रहने का, कॉस को अधिकार नहीं है। तो हम अग्रसर होते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। 180 प्लस से क्वेश्चन नहीं बनेगा सर। अब हम लोग इसको जाते हैं 360 प्लस करके। 360 प्लस तो कर सकते हैं, पर चूंकि आपने बोला है कि एक राउंड के अंदर का आंसर बताओ, तो हम 360 प्लस करके नहीं जा रहे हैं सर, हम 360 माइनस, हम यहाँ आगे। यहाँ पे हम थोड़ा सा विराम लेंगे, थोड़ा सा आराम करेंगे, और यहाँ पे हमारी मंजिल, हमारी तलाश पूरी होती है, क्योंकि 360 प्लस 360 माइनस, ये घर तो है सर कॉस का, तो कॉस 360 माइनस 60 ही कीजिएगा तो हाफ ही आएगा। जय श्री राम। भयंकर बोलते हो जी अनुराग, तुम साला फिलॉसफी पढ़ा दिए तुम तो। चलो जी राहुल, तुम्हारा बारी, अब पढ़ा, बताओ इसमें क्या समझाए हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसे बोलने से नहीं होगा, बताना पड़ेगा। क्रिकेट मैच है तो है, बोल दो बालकोनी से हम आ रहे हैं, तुम्हारा बैटिंग बाद में होगा। चलो बोलो, मजाक नहीं बाबू, सीरियस है, क्रिकेट बाद में खेलते रहना तुम। बोलो तुम्हारा बैटिंग कोई और कर देगा, अभी तुम बाद में कर लेना, किसी और का चांस है। चलो सर देखिए, ऐसा है ना कि हम लोग को नॉट आउट नहीं होना है। नॉट आउट नहीं होना है मतलब क्या, आउट हो जाना है? क्या बक रहे हो, क्रिकेट वाला छोड़ो, मैच समझाओ। देखिए सर, ऐसा है ना कि मतलब tan 60 तो √3 होता ही है, हमको ढूंढना है एक और ऐसा कीपर बैट्समैन का जो बैकअप रहे। मतलब जो जैसे ये वाला बैट्समैन अगर चोटिल हो जाए तो उस बैट्समैन से हम मैच निकलवा दे। अच्छा ऐसा, कौन मास्टर पढ़ाया तुमको ऐसा? सर उधर ताकि ना आप देखते हैं तो समझ नहीं आता। अच्छा ठीक है, चलो बोलो। तो जैसे 60 डिग्री का tan तो √3 देता ही है सर, तो हम लोग को ट्राई मारना है कि ऐसा कोई और भी बैट्समैन है क्या जो कीपर बैट्समैन हो। बैट्समैन कीपर नहीं सर, कीपर बैट्समैन हो, कीपिंग करे और बाद में बैटिंग भी कर ले संकट की घड़ी में। तो हम लोग क्या किए सर, 180 चल के प्लस किए, तो ये घर में पहुंचे, ये घर tan का है, और आपने तो पॉजिटिव बोला था ना, √3 बोला था, तो 180 प्लस करके ये घर में पहुंचेंगे, तो 180 प्लस 60 भी 240 भी √3 देगा। गेटिंग एवरीबॉडी? समझ गई राहुल क्या बोला, समझ में आ गया? राहुल नहीं निकलता मुंह से, राहुलवा निकलता है, पता नहीं क्या है। हाँ ओके स्टूडेंट्स, बगर अपनी जगह पूरी बात समझ में आ गई। पूरा बात यह है कि अब तक आप सिर्फ 1 डिग्री निकालते थे, अब आपको उस 1 के साथ साथ और भी कुछ निकालने हैं। अगर नोट कर लिए तो अच्छी बात है, नहीं किए तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि हम तो फाइनली कोट टाई पहन के कॉमन चिल्ड्रन राइट डाउन द फॉर्मूला, ये हम करवा ही देंगे। ठीक है, पहले थोड़ा खकोर ले, और हम क्या कर रहे हैं वो हमको बहुत अच्छे से पता है, ये खकोरना कितना जरूरी है मेरे को पता है। अब एक एक करके प्रश्न पूछ रहे हैं, आंसर दोगे। चलो देवांश दत्त, गेट रेडी। हम दिए साइन थीटा 1/√2, तो मेरे को बताओ थीटा कौन है, एक नहीं बताना, 2 बताना, थीटा कौन है। तो देवांश दत्त बोला जय संजय दत्त की, ठीक है कर लिए, 145 है। और कौन है जिसका साइन 1/√2 देगा? तो देवांश दत्त ने मन ही मन किया 180 प्लस की माइनस किया ना, क्योंकि ऑल साइन के घर में रहोगे तो पॉजिटिव आएगा, और मैंने तो पॉजिटिव आंसर दिया है। तो देवांश दत्त ने
एक ये भी बोला मेरे को 180 माइनस 45 मतलब 135 डिग्री भी बोला देवांश दत्त ने। ठीक, अब हम विवेक को खड़ा किए और बोले विवेक कोई चीज का साइन थीटा -1/√2 दे रहा है, तो बताओ जरा विवेक कौन हो सकता है थीटा -1/√2 दे रहा है। 45 तो नहीं होगा बेटा, 45 तो बोलना भी मत और सोचना भी मत। कहां से 45 देगा जी -1/√2? आए 45 कहां से देगा -1/√2? आए 45 कहां से देगा -1/√2? हमने क्वेश्चन किया है कि कोई चीज का साइन थीटा -1/√2 दे रहा है, तो बताओ विवेक वो थीटा क्या है, वो थीटा क्या है बताओ विवेक। ट्राई कीजिए। सर माइनस में दे रहे हैं ना, तो 45 मारो चट से। 45 कहां से जी? आए 45 कहां से? बोल रहे हैं -1/√2 है, साइन 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 45 -1/√2 होता है। आए -1/√2 होता है। साइन 45 -1/√2 होता है। आए साइन 45 इज नॉट -1/√2। फिर से ट्राई मारो सर, तो आंसर होगा 180 माइनस 45। यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्यों होगा? क्योंकि साइन 45 तो माइनस में देगा ही नहीं, साइन 45 तो 1/√2 देगा। तो सर हम ऐसे ही अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो किए, 180 माइनस कर दिए। हाँ बोले बहुत बढ़िया मारो चट से तुमको भी, क्योंकि 180 माइनस कर रहे हो तो तुम कौन से घर में रह रहे हो? साइन के घर में। तो बहुत बढ़िया मारो चट से। गलत है तुम्हारा जवाब। क्यों गलत है? 180 माइनस करोगे तो तुम कौन सा घरवा में रहोगे? साइन के घर में। साइन के घर में रहोगे तो साइन 180 माइनस 45 मतलब कि साइन 135 होता है +1/√2। साइन 135 होता है +1/√2, इसलिए तुम्हारा जवाब गलत है। फिर से ट्राई मारो। तो सर सर क्या कर रहे हो? बोलो जल्दी से। सर ये वाला ट्राई मारते हैं। 180 + 45, 180 + 45 मतलब 225 डिग्री, और 225 डिग्री -1/√2 होगा सर। हम बोले हाँ इस बार सही में बहुत बढ़िया। इस बार सही में क्यों बहुत बढ़िया? क्योंकि तुमने 180 प्लस किया तो कौन सा घर में पहुंच गया? टैन के घर में। टैन के घर में साइन तो नेगेटिव होगा ना, सो -1/√2 इज वन ऑफ द आंसर। साइन थीटा -1/√2 है तो थीटा 225 है। एक और जवाब देना है, 11वीं कक्षा में 2 जवाब देने हैं, तो एक और जवाब होगा 360 - 45। 360 - 45 क्यों? ये यहां जब पहुंचेगा ना ये लड़का इस जगह 360 माइनस, तो ये वाला जवाब भी क्या होगा? एक ये जवाब और एक ये जवाब। 360 - 45 वाला जो जवाब है वो भी नेगेटिव जवाब होगा। 360 - 45 क्या होगा? माइनस मतलब साइन ऑफ 315 डिग्री। साइन 315 भी नेगेटिव में देगा 1/√2। अब कुछ धस रहा है दिमाग में, घुस रहा है स्टूडेंट्स? कुछ घुस रहा है अब? पक्का? मतलब हमको दिया हुआ रहेगा जो चीज, वो चीज के 2 आंसर्स आपको बताने हैं, और वो 2 आंसर्स बड़ा आसान है। हो सकता है हमने 22 मिनट खकोरा आप लोगों को, 22 मिनट में थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया, 20 मिनट खकोरा मोटा मोटी। आपको समझ में आ गया कि 2 जवाब देने हैं, किस बात को मद्देनजर दिमाग में रख के, आंख में रख के देने, घर को देख कर रखना है। नेगेटिव में आप पूछिएगा -1/√2, तो हम 45 बेसिक वैल्यू याद रखेंगे। जो मित्तल बोला था ना बेसिक वैल्यू 45, वो तो याद रखेंगे, पर 45 देंगे नहीं, 180 प्लस करके दे देंगे। क्योंकि 180 प्लस करेंगे तो टैन के घर में पहुंच जाएंगे, टैन के घर में पहुंचेंगे तो आंसर नेगेटिव हो जाएगा। एंड क्योंकि आपने 2 आंसर पूछा है तो एक 180 प्लस करके तो बोले ही बोले, और एक 360 माइनस करके बोल देंगे। 360 माइनस करके बोल देंगे तो ये घर में पहुंचेंगे, और ये घर किसका है? ये घर किसका है? साइन का है ना, उसमें भी पहुंच जाएंगे। ठीक है, बिफोर आई मूव फर्दर अभी 1-2 प्रश्न मैं और पूछूंगा, तब जाके आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। tan थीटा -1/√3 है, -√3 है, तो अनुराग बताओ कौन कौन हो सकता है थीटा? कौन कौन हो सकता है थीटा? -1/√3 है तो कौन कौन हो सकता है? सर देखिए जो हमारा मूल लक्ष्य है ना, उस मूल लक्ष्य को तो लेकर चलना है। ठीक है, ले लो मूल लक्ष्य 60 है, लेकिन लिखोगे नहीं। ठीक है, अब हमें करना क्या है ना सर, माइनस में आना है ना, तो 180 प्लस क्यों करेंगे? 180 माइनस करेंगे, मंजिल तो यही है, हमारे करीब है, नजरों के पास है। हम लोग tan 180 - 60 बोलेंगे ना सर, तो tan 120 भी ना सर -√3 देगा। मतलब ये जो अनुराग वाला बात से मैं भी सहमत हूं सर। जो वो बोला था ना बेसिक वैल्यू प्राइमरी वैल्यू, प्राइमरी वैल्यू का साथ नहीं छोड़ना है। बेसिक जो बचपन में सिखाए हुए
अल्फाबेट्स होते हैं ना, उसी के बेसिस पे आगे का ज्ञान अर्जित किया जाता है सर। पूरा रामायण देख रहे हो लग रहा है ना। ये अर्जित उर्जित लक्ष्य उक्ष्य का बक रहे हो, रामायण महाभारत सब देख रहे हो ना, ठीक है बोलो। हाँ तो सर ये जो मित्तल बोला था ना 60 डिग्री 60 इज द बेसिक वैल्यू, उसको लेकर चलना है, उसको लेकर चलना है। पर क्योंकि आपने क्वेश्चन में माइनस दे दिया है सर, तो क्योंकि आपने क्वेश्चन में माइनस दे दिया है सर, तो माइनस जाहिर सा बात है कि इस घर में तो होगा नहीं, तो 180 प्लस करके वो घर में चल जाते हैं। नहीं सॉरी माइनस दिया टान का ना, तो हम ये घर में रहेंगे, 180 माइनस करके इस घर पे रहेंगे। और एक और आंसर होगा सर 360 प्लस तो नहीं जाएंगे, क्योंकि आप मना किए ना, एक चक्कर के अंदर ही रहने बोले आप, तो एक चक्कर के अंदर ही रहने बोले, तो 360 प्लस नहीं करके माइनस करेंगे। तो सर tan 360 माइनस दिस प्राइमरी वैल्यू, 360 माइनस दिस प्राइमरी वैल्यू मतलब tan 300 डिग्री इज ऑल्सो गोइंग टू गिव अस माइनस। मतलब आज का क्लास डे नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट क्लास था जी, जीवन में आगे बहुत काम आएगा। जिस तरह से तुम 10वीं कक्षा में एक स्टैंडर्ड आ गया था, तुम क्वेश्चन देखते थे sin 60 फटाक से √3/2 बोलते थे, तुम सोचते नहीं थे या sin थीटा √3/2 आता था तो तुम फटाक से 60 बोलते थे, सोचते नहीं थे। वैसे ही तुमने आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास किया है, तुमको sin थीटा आया माइनस में √3, तुम समझ गए माइनस में √3 आया है, तो बेसिक वैल्यू को तो याद रखना है, बेसिक वैल्यू को याद रखना है। √3 का बेसिक खजाना कहाँ छुपा हुआ है, 60 डिग्री पे। पर तुम 60 बोल नहीं सकते क्योंकि tan 60 तो प्लस √3 देगा, और हमें प्लस √3 नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें तो माइनस चाहिए। तो तुम क्या करोगे, 180 प्लस किए, 180 प्लस करके तो tan के घर में पहुंच गए, और tan के घर में आंसर तो पॉजिटिव होता है, पर मैंने तो आपको क्वेश्चन में आंसर क्वेश्चन दिया है नेगेटिव, तो तुम 180 प्लस ना करके 180 माइनस कर, तो ये घर 120 इज वैल्यू जिसका थीटा नेगेटिव होगा। एंड 360 प्लस कर सकते थे, पर 360 प्लस नहीं करना है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन में आपको बोला था एक चक्कर के आंसर दो, तो एक चक्कर के आंसर हो गया ये, ठीक। अभी एक क्लास हो जाने दो ना जी, उसके बाद समझ में आएगा कि तुम लोग को क्या हम सिखाए हैं। टीचिंग पे तो डाउट नहीं ना है मेरा, पिछला 4-5 दिन से खखोरे थे, बताओ, नहीं तुम ही लोग बताओ, नहीं अब बताओ, एक बार भी हम खखोरे थे पिछले 4 दिन से, बोलो क्या जी मित्तल, बोलो तुम एक बार भी मित्तल किए थे, बोलो राहुल, एक बार भी खखोरे थे कि सिर्फ प्रश्न करवा रहे थे? जब खखोर रहे हैं तो काहे पेट में दर्द हो रहा है तुम लोग का? नहीं हो रहा है, घर बैठे खा रहे हो, कर क्या रहे हो खाली, ठीक। बढ़े, अब हम अगला कदम पढ़ाने वाले हैं, अगला कदम पढ़ाएंगे, पिछला कदम फटाक से आंसर दोगे। चलिए माय नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब उतारना नहीं है, हम लास्ट में फॉर्मूला आपको लिखवा देंगे जो रट लेना है। मेरा अगला कदम ये है कि किसी चीज़ का साइन थीटा माइनस √3/2 दे रहा है, तो टेल मी 4 वैल्यूज ऑफ थीटा जो माइनस √3/2 दे सकता है, 4 वैल्यूज ऑफ थीटा। हमारा काउंटडाउन शुरू हुआ अब, 10 सेकेंड। चलो समय समाप्त। कौन सा ऐसा वैल्यूज है जो माइनस √3/2 देगा? तुम मन में क्या क्या सोचे हो, क्रमशः स्टेप वाइज सोचो। तुम मन में पहले 60 सोचे थे कि नहीं? 60 है मन में, काट दे रहे हैं क्योंकि ये मन में है। अब तुम मन में सोचे थे 180 प्लस करके बोल देते हैं, 180 प्लस करके बोल देते हैं। तुम अभी मन में सोच रहे हो, मतलब मन में सोच रहे हो कि साइन 180 प्लस कर देते हैं, मतलब साइन 240 डिग्री बोल देते हैं। और इनफैक्ट तुमने बोल भी दिया इसका जवाब, पहला जवाब 240 डिग्री तुमने बोल भी दिया, क्योंकि तुमको बहुत अच्छे से मन में ही पता था कि 180 प्लस करेंगे तो पहुंचेंगे tan का घर में, tan का घर में साइन नेगेटिव होगा, और वही तो हमारा क्वेश्चन है। अब तुम मन में और क्या सोचे? मन में तुम सोचे साइन 360 माइनस थीटा भी कर देते हैं, मतलब साइन 300 डिग्री, साइन 300 डिग्री भी माइनस में ही आंसर देगा। तुम मन में ये वाला सोचे, ठीक। मतलब मन में तुम एक ठो ये सोचे, दिस वन, क्योंकि दिस वन क्या है, ये दिस वन क्या है, कौन सा घर में है? tan के घर में। तो तुम बोल ही दिए कि हाँ 240 एक आंसर लिख लीजिए। मन में तुम अपने आप को कंफर्म किए, और मन में कंफर्म किए कि अगर यहाँ भी पहुँच जाएंगे ना 360 माइनस 300 डिग्री, तो 300 डिग्री का भी माइनस में ही आंसर होगा।
तो तुमने 2 आंसर देना सीख गए, सब लोग सीख गए, एकदम कंफर्म सब लोग सीख गए। 2 आंसर्स देना मन में, 2 आंसर्स देना सब लोग सीख गया। अब आप लोग हमको बोल भी दिए कि हाँ सर लिखिए, एक 240 डिग्री होता है जिसका साइन नेगेटिव होता है और एक 300 होता है। ठीक, सिस्टमैटिकली सीख गए। मतलब तुमने अब कंफर्म मन में सोचा 60, क्योंकि √3/2 साइन में है तो 60 आएगा ही आएगा, 60 आएगा ही आएगा। और तुमने क्या कर दिया साथ में 180 प्लस सोचा। 180 प्लस क्यों सोचा? क्योंकि tan में पहुंच जाएंगे और tan में पहुंचेंगे तो साइन का आंसर नेगेटिव हो जाएगा। तो तुम्हारा एक आंसर ये है 240 और एक आंसर ये है 300 डिग्री। ठीक, अब एक बात बताओ, अगर फर्स्ट राउंड में सिंपल भाषा में पूछ रहे हैं, कोई चीज का झुकाव 60 डिग्री है, कोई एंगल का झुकाव यहाँ था तो 0, ऐसे बढ़ते 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 10 12 15 20 30 35 40 45 50 55 60 60 पहुंचे तो ये झुकाव 60 है। यही झुकाव ध्यान से देखना, ये ऐसे घूमते घूमते यहाँ पहुंचा ना 60, ये है ना 60, ये यहाँ पहुंचा 60 पक्का। ये जो 60 है ये झुकाव पे पहुंचना है अगले चक्कर में, तो ये घूमा 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 घूम रहा है 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 घूमा 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 घूम के आ गया, ये तक अटक गया वहां पे, फिर आगे नहीं बढ़ाना था। फिर से सुनो, ये फर्स्ट राउंड में 60 था, मैं पूछ रहा हूँ नेक्स्ट राउंड में इसका वैल्यू क्या होगा। तो घूम रहा है घूम रहा है घूमा 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 घूम रहा है 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 घूम गया। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस इंक्लिनेशन इन द नेक्स्ट राउंड? इस झुकाव का नेक्स्ट राउंड में फिर आके इतना भी झुका तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 360, जोड़ो जी मित्तल, 420 420। ठीक है, इसी झुकाव का वैल्यू थर्ड राउंड में क्या होगा? तो बोलो पहला राउंड में 60 था सर, हम लोग तो हम सुन लिए। दूसरा राउंड में ऐसे आप गोल 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 घुमाए 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 तो 360 और जोड़ दिए तो 420। अब यहीं पे है, अब फिर से घुमा 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 घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है 360 और जोड़ दीजिए तो 780 डिग्री एंड सो ऑन। ठीक, कमिंग बैक टू माई क्वेश्चन, आई आस्क्ड यू 4 angles. How many angles I asked you? 4 angles. And you have given me 2 answers, एक 240 और एक 300। अब ये जो 240 का जो ये इंक्लिनेशन है, ऐसे इस जगह पे 240 का जो इंक्लिनेशन है, नेक्स्ट राउंड में ये घुमा 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 मतलब 240 तो है ही, 360 जोड़ दो, 600 डिग्री का भी साइन थीटा, 600 डिग्री का भी साइन थीटा माइनस √3/2 होगा। एंड व्हाट अबाउट दिस झुकाव? दिस झुकाव इज 300 डिग्री, दिस झुकाव इज 300 डिग्री, 300 डिग्री यहाँ पे है। अब अगला राउंड में यहीं पहुंचेगा तो कैसे होगा? ये ऐसे था, फर्स्ट राउंड में ये ऐसे झुका हुआ है, घुमा 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 घुमा। सर लेट से आकी, एक बार फिर से करिए ना। चलो कर रहे हैं, यहाँ पहुंचा हुआ था, ठीक है, घुमा 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 घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है 360 और जोड़ दो तो 360 और जोड़ दो 660 डिग्री। ठीक बोल रहे हैं भाई? हाँ ठीक है, ये 4 ऐसे डिग्रीज हैं जिनका साइन माइनस √3/2 होगा। ठीक, अब हर क्लास में अनुराग और मित्तल जैसे लोग नहीं होते हैं, तो 4 को साइंटिस्ट लोग भी होते हैं, जो मेरा खुश नसीबी समझो या बदकिस्मती समझो कि मेरे यहाँ साइंटिस्ट कभी नहीं पढ़ा, मेरे हमेशा गरीब बच्चा पढ़ा, गरीब ही थोड़ा मोड़ा अमीर बन के गया। जो साइंटिस्ट लोग होते हैं क्या होता है ना, जल्दी जल्दी अभी देखिए मास्टर वह सही पढ़ा रहा है कि नहीं, रुक रुक देखने थे मास्टर सही पढ़ा रहा है कि नहीं, साइन 240 निकाल तो भाई, भाई निकाल 240 से बता कितना आ रहा है, जल्दी से बता साइन 240 कितना आ रहा है, मास्टर वह कभी चिल्ला के तुरंत रोकेंगे। साइन 300 निकाल तो भाई देख मास्टर सही पढ़ा रहा है कि नहीं, भाई साइन 600 निकाल देख तो मास्टर सही पढ़ा रहा है कि नहीं, भाई जल्दी से निकाल। अब भाई 660 निकाल देख तो मास्टर सही पढ़ा रहा है कि नहीं, भाई 240 निकाल ना, जल्दी से निकाल, 240 निकाल जल्दी से। 180 + 60 कर, 180 + 60 कितना होता है जल्दी बता, 180 + 60 कितना होता है? माइनस साइन 60 होता है, माइनस साइन 60 होता है, माइनस साइन 60 होता है। साला सही पढ़ाया यार, ठीक ही पढ़ाया है आता है मास्टर को, ठीक है भाई इसको करके देख तो मास्टर सही पढ़ा रहा है कि नहीं। 360 डिग्री 300 को निकाल तो 360 को 300 माइनस 60 की है, साइन 360 माइनस थीटा, साइन 360 माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा होता है, माइनस साइन थीटा होता है, माइनस साइन थीटा होता है, माइनस √3/2। साला ही भी सही पढ़ाया है यार,
ठीक है, ज्ञान है मास्टर के पास। अब 600 भाई, 600 तो हमको खुद नहीं आता है, कैसे निकालेंगे? अबे पगला, नहीं पढ़ा था 720, 360 का 2 से 720 माइनस, भूल गया? हाँ निकाल, 362 से कर 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 362 का किया, कितना हो गया? 720 हो गया। माइनस कर दे, माइनस 120 कर, ठीक है कर लिया। 2 बार चल के माइनस, भूल गया क्लास नहीं किया था। 360 माइनस कितना हुआ? 2 बार चल के माइनस। तो कौन सा घर में पहुंचेगा? ये वाला घर में पहुंचेगा, मतलब माइनस साइन 120। आगे का भूल गया, टेक इट एज अ न्यू क्वेश्चन, एज अ फ्रेश क्वेश्चन। 120 को तोड़, 120 को तोड़, 180 माइनस 60 तोड़, तो 180 माइनस 60 साइन 60 होगा, साइन 60 मतलब माइनस √3/2। भाई अब बस कर, मास्टर बस सही पढ़ा रहा है, छोड़, एक फालतू का खर्चा हो रहा है, टाइम भी बर्बाद हो रहा है, मास्टर ठीक पढ़ा रहा है। ओके स्टूडेंट्स, फाइनली तुमको मैंने 4 एंगल निकालना सिखा दिया ना। मित्तल यू टेल मी, असली खेला 4 एंगल का है कि असली खेला द बेसिक वैल्यू का, द प्राइमरी वैल्यू 60? प्राइमरी वैल्यू 60 को मन में सोच लो, पर 60 बोलना नहीं क्योंकि साइन 60 माइनस में हो जाएगा ना। अब तुम क्या किए, 60 तो बोल नहीं सकते हो, माइनस लाना है तो तुम ट्राई किए ऑल साइन टैन कॉस वाला। मित्तल तो ऑल साइन टैन कॉस वाला ट्राई किए तुम। अच्छा हम नहीं बोल रहे, तुम समझाओ मित्तल। सर देखिए आप ना 4 डिग्रीज पूछे, 4 ऐसे वैल्यूज बताओ जिसका साइन थीटा माइनस √3/2 हो। तो सर हम लोग को करना क्या है ना, हम लोग को बस 2 ही निकालने हैं सर, क्योंकि उसके बाद तो वी जस्ट कीप ऑन एडिंग। वाह मित्तल, इंग्लिश कीप ऑन। हाँ सर, वी जस्ट कीप ऑन एडिंग 360 टू इट, we just add 360 to it, we will get the next. We just add 360 to it, get the next. You again add 360 to it, तो 960. You again add 360 to it, 1020 and so on. 360 सब में ऐड करते चले जाओ तो होते चला जाएगा। सर हमने 3 चक्कर का तो पूछे नहीं बेटा, इतना तेज काहे बन रहे हो? नहीं सर आप ही के शिष्य हैं, आप बताए हैं तो समझ गए हम। तो हम लोग को ना सर पहला ही राउंड के 2 आंसर्स निकालने हैं और उसमें 360 ऐड करते चले जाने हैं। पूरी भाषण सबको क्लियर? सबको क्लियर? 2 आंसर्स निकालने और ऐड करते चले जाने हैं। अब इसको बैठ के तुम इतना बकर बकर करोगे, इतना बकर बकर करोगे कि उसका कुछ जनरल फॉर्मूला होना चाहिए, उसका कुछ जनरल फॉर्मूला होना चाहिए। इतनी देर की पढ़ाई को नोट नहीं करना था। नोट अब करना है जनरल सॉल्यूशन। आधा घंटा 40 मिनट का भाषण देकर ये क्लियर हो गया कि अच्छा वी कैन हैव सो मेनी आंसर्स। सो मेनी आंसर्स ना देकर कोई जनरलाइज्ड आंसर देना है, दैट इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन। तो फर्स्ट फॉर्मूला लिखो, साइन थीटा अगर 0 है आंसर, तो थीटा क्या क्या हो सकता है बताओ, क्या क्या हो सकता है। डांस याद है तुमको, 0 फिर यहाँ तक पहुंचे 90, फिर यहाँ तक पहुंचे 270, यहाँ तक सॉरी 180, यहाँ तक पहुंचे 270 और यहाँ पहुंचे तो 1 राउंड पूरा। ठीक, साइन का 0 बोलो 0, याद है ना, साइन का 0 बोलो 0, ये नोट कर लेना बगल वाला भी। साइन का 180 -0, साइन का 90 बोलो 1, सामने वाला -1। एक और फोटो बनाई दे रहे, दोनों नोट कर लो, बगल में नोट कर लो, ये काम आएगा बहुत ज़्यादा। ये कॉस का फोटो, ठीक है, यहाँ हुआ 0 डिग्री, यहाँ तक चल के आए तो 90, ये चल के आए तो 180, चल के आए तो 270 और चल के आए तो 360। ठीक है, कॉस का 0 बोलो 1, सामने वाला -1, कॉस का 90 0, सामने वाला -0। चलिए आंसर्स बोलिए। साइन थीटा 0 है, 2 प्राइमरी आंसर्स तो बोले ना, अभी मित्तल यही ना समराइज किया था कि 2 प्राइमरी आंसर बोल देना है। बोलो 2 प्राइमरी आंसर। साइन थीटा 0 है तो इम्प्लाई थीटा क्या क्या हो सकता है? तुम लोग बोलो, हम नहीं बोलने वाले। साइन थीटा 0 है तो थीटा क्या क्या हो सकता है? प्राइमरी आंसर्स बोलो। एक तो होगा 0 डिग्री और एक होगा 180।
आधा घंटा का पूरा कंसेप्ट दिमाग में बैठ गया, अब ग्रेजुअली नेचुरली आंसर निकलेगा। ना टेल मी द वैल्यू फॉर द नेक्स्ट राउंड। इसमें 360 जुड़ेगा नेक्स्ट राउंड के लिए, वो नहीं घुमाए थे ऐसे घुमा के किए थे ना। दिस इज 180 फॉर द फर्स्ट राउंड, सो फॉर द नेक्स्ट राउंड व्हाट विल बी द वैल्यू? तो बोलो 360 जोड़ दीजिए, एक चक्कर है ना, 360 जोड़ दीजिए, ऐसे जोड़ना मतलब ऐसे घुमा के तो 360 जोड़ दिए तो कितना हो गया 540, इसमें जोड़े। और मित्तल तो तेज हो चुका था, थर्ड राउंड का भी आंसर बोला था ना, फर्स्ट राउंड में 0, सेकेंड राउंड में 360, अब 360 में फिर 360 जोड़ दो 720, और इसमें भी अपना 360 जुड़ेगा 900 डिग्री, ऐसे लिखोगे जैसे हम लिख रहे हैं, ठीक है। अब इसमें फिर 360 जोड़ो 1080, और इसमें फिर 360 जोड़ो 1260 एंड सो ऑन। ठीक, इतना सारा आंसर ना लिखकर हम लोग को यहाँ बॉक्स में एक जनरल आंसर देना है कि थीटा क्या होगा जनरल वे में। ध्यान से देखना क्या होगा, अब अभी लिखना नहीं, ठीक है। एक यहाँ हुआ और एक यहाँ हुआ, ठीक। जब यहाँ हुआ 0 डिग्री तो नेक्स्ट राउंड के लिए ऐसे घुमा 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 360 जोड़ दिए थे ना। अभी जो 360 आया था इसमें फिर घुमा 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 360 और जोड़े थे 720, फिर इसमें घुमा 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 360 और जोड़े थे फॉर द फर्स्ट राउंड, इस पे भी जोड़ते गए थे। और अनदर आंसर इज दिस वन ना, अनदर आंसर इज दिस वन, तो दिस इज 180, घुमा 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 180 में जोड़ दिए 360। हाँ ठीक है, अरे हम अकेले पढ़ा रहे ना जी, अगर गलती जुड़ा आ जाएगा तो सब गलतियाँ होते चल जाएगा, इसलिए देखना पड़ता है। 540, अब इस 540 में फिर घुमा 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 360 और जोड़ दिए। अब इसको एक फॉर्मूला का रंग देने की कोशिश करो कि एक्चुअली हो क्या रहा है, कौन सा पैटर्न में आंसर आ रहा है। जैसे कभी किसी ने जीवन में फर्स्ट टाइम देखा होगा ना कि a प्लस बी होल स्क्वायर, दो नंबर्स को जोड़कर उसका स्क्वायर कौन से पैटर्न में आता है, तो उसका पैटर्न कभी तो किसी ने देखा था ना कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब पहला नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरा नंबर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर। किसी ने तो देखा था ना फर्स्ट टाइम, इस पैटर्न को किसी ने तो वॉच किया होगा ना, और फिर चेक करके देखा कि क्या ये पैटर्न हर बार काम कर रहा है, तो देखा कि हाँ ये पैटर्न हर बार काम कर रहा है, किसी ने तो देखा होगा। तो यू पीपल जस्ट सी कि कोई पैटर्न में आ रहा है क्या, आंसर जो है वो कोई पैटर्न में आ रहा है ना। कुछ बोलो ना 60n 70n कोई तो फॉर्मेट में आ रहा होगा, 80n कोई तो पैटर्न फॉलो कर रहा होगा। देखो कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है, ये n पाई का पैटर्न फॉलो कर रहा है। 0 पाई 0, 1 पाई 1 इंटू 180, हाँ सर 2 पाई 2 इंटू 180 360 अरीज, 3 पाई 3 इंटू 180, 4 पाई 4 इंटू 180, 5 पाई 5 इंटू 180 900, 6 पाई 6 इंटू 180, 7 पाई 7 में हमको नहीं आता, रुको देखने तो 1260 एंड सो ऑन। मतलब जो चीज हमने टोटल 43 मिनट्स ले लिया ये एक फॉर्मूला को बताने में, हम चाहते तो ऐसे कोड टाइप पहन के आते, come on students, write down the first formula of the chapter of general solution. The first formula is sin theta is 0 degree, then theta is n pi, where n is natural number, n belongs to an integer not natural integer। 1 2 3 4 भी हो सकता है, माइनस 1 2 3 4 भी हो सकता है, क्योंकि 11th क्लास में लोग उल्टा भी तो चलते हैं बिना चले नीचे, है ना। आइए दूसरा, tan थीटा, कॉस नहीं पढ़ाएंगे tan पढ़ाएंगे। tan थीटा अगर 0 है तो बताओ थीटा क्या क्या होगा, जल्दी से बताओ। तो तुम वही करोगे, tan 0 0 होता है सर, और tan 180 भी 0 होता है सर, लिखते जाओ। और फिर टू द प्राइमरी आंसर 360 जोड़ो, इसमें 360 जोड़े फिर जोड़े फिर जोड़े, ये वाले में और ये वाले में भी 360 जोड़े फिर 360 जोड़े और फिर 360 जोड़े, ठीक 360 जोड़ते गए तो तुम यही पाओगे कि अच्छा वही पैटर्न हो रहा है, थीटा इक्वल टू n पाई हो रहा है, थीटा इक्वल टू n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर। नेगेटिव भी हो सकता है कि वो उल्टा भी तो चल सकते हैं ना। कॉपी इट फास्ट। सर टैन वाला अब डंडी मार दिए, पढ़ाई नहीं ठीक से। अरे टैन वाला वही है जी, साइन वाला ही है, तो क्या पढ़ाएंगे।
कॉपी करो। कॉपिड tan थीटा 0 तो थीटा इक्वल टू इतना। चलो आ जाओ थर्ड वन, cos थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो थीटा क्या क्या हो सकता है, तो थीटा क्या क्या हो सकता है। अगर cos थीटा 0 है तो थीटा क्या क्या हो सकता है, ये आप लोग बताएंगे। तुम लोग को ना चीज़ हम सिखा देते हैं, भले थोड़ा टाइम लेकर सिखाते हैं, पर हम बोले थे कि देखो जी हम गरीब आदमी हैं, हम सिर्फ 2 तल्ला मकान बना कर दे सकते हैं तुमको, पर 2 तल्ला मकान ऐसा मजबूत बनाएंगे कि उसी मकान को तुम टान के 10 तल्ला ले जाओगे। दैट 2 तल्ला मकान इज द कंसेप्ट। यहाँ बैठा हर बच्चा को बहुत अच्छे से पता है कि cos थीटा 0 कौन देता है, पहले वो पता कर ले, वो जो मित्तल की भाषा में प्राइमरी। अब प्राइमरी जो आएगा ना, मतलब मित्तल की भाषा में था 60, फिर 180 प्लस 180 माइनस करके सेकंड पता कर लेना है, पर पॉजिटिव में ही पता करना है, ठीक। अब वो जो 2 आंसर्स आएंगे, वो 2 आंसर्स में 360 का चक्री चलाते चल जाना है। बेसिक कंसेप्ट यही है। तो बताओ जरा cos थीटा 0 कौन देता है? cos थीटा 0, हाँ 90 देता है, 90 90 90। और एक बोलो 270 देता है, वो तो तुमको फोटो से ही रटा हुआ है। और एक देता है 270। नॉट टू दिस प्राइमरी आंसर्स 360 का चक्री चलाओ, तो 360 इसमें जोड़े तो 450, और 360 जोड़े तो 810, और 360 जोड़े तो 1170। ठीक है, अरे जोड़ के देखना पड़ता है ना बाबू। नॉट टू दिस 270, 360 जोड़ो 630, 360 जोड़ो 960, 360 और जोड़ो इसमें 1320 एंड सो ऑन। गलत जोड़े हैं, और इसमें 360 जोड़ोगे तो और 1350 भी नहीं होगा, कुछ गलती हो रहा है। 1200, 1350 ही तो होगा ना, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अब इस आंसर को फॉर्मूला का रंग देने की कोशिश करो कि कौन से फॉर्मूले में ये फिट हो रहा है। एक रंग दो फॉर्मूला का। जैसे तुम क्या देखे थे, पिछला 2 आंसर्स सिंपल सा 90 का पहाड़ा, नहीं पाई का पहाड़ा पढ़ा था। 181 जा, 182 जा, 183 जा, 184 जा। देखो 90 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं। 91 जा 90, 93 जा 270, 95 जा, 95 जा के बाद 97 जा, 99 जा, 9 के बाद 90 11 जा, 90 13 जा, और 90 15 जा। मतलब थीटा होगा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। ऑड कैसे होता है? 2n+1। 10वीं कक्षा नहीं पढ़ते थे वर्ड प्रॉब्लम? फाइंड 2 ऑड नंबर्स, लेट द फर्स्ट ऑड नंबर बी 2n+1, लेट द सेकेंड ऑड नंबर बी 2n+3, होता था ना। तो दिस इज 90 का ऑड मल्टीपल। ये 3 फॉर्मूला है, अभी 3 और पढ़ाना है मेरे को, इतना नोट करो।